आप लोगों का स्वागत है भाई 40 मिनट क्लासेस में। हम लोगों ने चैप्टर कौन से स्टार्ट किया था? रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि एक पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। पिछली वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे, जिसमें कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक अलैंगिक प्रजनन के बारे में जाना था, ये होते क्या हैं, जिसमें कि दो पार्ट में हमने बांटा था। ठीक है, लैंगिक वाला हमको बाद में पढ़ना है, अलैंगिक वाला हम पढ़ रहे हैं, प्रोसेस में है, जिसमें कि हमने कई टाइप के हमने पढ़ लिए थे कि अलैंगिक प्रजनन भी कितने टाइप के होते हैं, जिसमें कि हम लोग रीजनरेशन तक पहुंच चुके थे। अब आज का हमारा टॉपिक है बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए भाई एक एग्जाम्पल है राइजोपस। अबे राइजोपस क्या होता है भाई? कहाँ देखा राइजोपस? सुना है नाम? ठीक है, अच्छा नाम सुना है। चलो, नाम अगर सुना है ये मैं बता देता हूँ कि भाई तुम लोगों ने कभी देखा होगा जब हमारी जैसे ब्रेड वगैरह होती है तो उस पर ना वो वाइट वाइट सी, वो जो सड़ने से लगती है वाइट वाइट सी नहीं पड़ जाती है, वो फफूंदी बोलते हो क्या बोलते हो उसको, तो ये वही चीज़ है जो ब्रेड के ऊपर जो काई बोलते, नहीं काई थोड़ी बोलते हैं, फफूंदी वफूंदी बोलते हैं ना वाइट वाली, है ना, तो ये वो चीज़ है। तो यही होता है जो अपना ब्रेड के ऊपर लगता है, यानी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात जो एक राइजोपस है, यह एक फंगस है। बात आई समझ में? यह एक फंगस है। फंगस कई प्रकार के होते हैं, तो राइजोपस भी एक फंगस है। फंगस कैसे होते हैं भाई? मल्टी सेलुलर होते हैं ना। अब पता नहीं याद है तुम्हें, नहीं याद है, 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हो। और बदकिस्मती ये थी कि वाला चैप्टर ही कट गया था, है ना भाई, बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर ही कट गया था, इसलिए हम इतनी जानकारी से अनजान हैं। ठीक है, करा दूंगा उसको भी, बीच में टाइम मिलेगा करा दूंगा। तो अब जैसे ही मैं राइजोपस बोलूँगा तुम्हारे दिमाग में क्या वही आ जाएगा, ब्रेड के ऊपर वाला आ जाएगा। तो राइजोपस पता लग गया क्या है। अब देखो भाई, मैंने क्या किया, एक ब्रेड ली, उसको जूम किया, माइक्रोस्कोप के नीचे जूम किया, तो जो अपनी वाइट वाइट जो जैसे काई बोल रहे हो, वो फफूंदी बोल रहे हो, वो ऐसी दिखेगी। बात ही समझ, इस तरीके से दिखेगी। बुक में भी तुम्हारे डायग्राम होंगे, अभी इस पर भी मैं पिक लगा दूंगा। तो भाई देखो, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, नीचे तुम्हें ऐसे ऐसे दिख रहा होगा। तो भाई ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बैलून की तरह में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, गुब्बारे की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजम। ठीक है, स्पोरेंजम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अभी मैं, ठीक है, लगा दूंगा डीपी। ठीक है, बीजाणु कोश ऐसे कुछ बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर होता क्या है ना, ये छोटे 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 बीजाणु बनते हैं, इन्हें बोलते हैं स्पोर। ठीक है, ऐसे बनते रहेंगे तो क्या होगा भाई, अब ये बैलून है, इसके अंदर बनता जा रहा है, माल पानी बनता जा रहा है, तो बैलून फूलेगा, तो आखिर में क्या होगा, फट जाएगा। तो जब ये फटेगा तो भाई अंदर से ये सारे स्पोर गिरेंगे, तो यहाँ पर ये गिरे, यहाँ पर गिरे, तो ये आगे भाई नीचे आ गए, तो जहाँ पर भी ये गिरेंगे फिर से वहाँ से एक राइजोपस उग आएगा या बन जाएगा। और ये होता बहुत जल्दी जल्दी है। तो भाई ऐसे ही होता है, अगर मेरी रोटी है, ठीक है, रोटी मान लो हमारी सड़ रही है, उस पर वाइट वाइट जम गया, तो कुछ देर बाद या कुछ समय बाद पूरी रोटी पे हो जाता है, तो वो ऐसे होता है। बात आई समझ? तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके अंदर क्या हुआ, बीजाणु बने, तो बीजाणु बने तो इसलिए भाई बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोर फॉर्मेशन द्वारा ये हुआ। तुम्हें एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि राइजोपस के अंदर किस प्रकार का अलैंगिक रिप्रोडक्शन होता है, तो कैसा होता है, बीजाणु निर्माण होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। औरों में होता है भाई, तुमको एग्जाम्पल बस यही ध्यान में रखना है, जैसे FERN फंस, ठीक है, एक ये भी चीज़ होती है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम की भाई दवाई बनती है, ठीक है, पेनिसिलियम में भी होता है, पर तुमको ध्यान में रखना है, केवल राइजोपस ध्यान में रखना है। बात समझ में आई? इस चीज़ को डायग्राम बना लेना, नोट कर लेना, फाइल लगा देता हूँ। तो ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है, देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास लगेगी, इसमें काफ़ी टाइप कराना है। तो वेजिटेबल प्रोपोगेशन यानी कि वनस्पति प्रचार। अब भाई वेजिटेबल और वनस्पति तो बताने की ज़रूरत है नहीं तुम लोगों को। प्रोपोगेशन प्रचार मतलब भाई इसमें से कैसे हम रिप्रोडक्शन करेंगे, पर कैसा वाला अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो भाई, अब इसको समझाने से पहले ना देखो आम जिंदगी में तुम्हें दिखाता हूँ। तुम लोग अब गांव देहात के तो भाई देसी बंदे हो सब, क्या जब आलू खेत में उगाया जाता है तो क्या करते हैं भाई किसान, या तुम्हारे दादा वादा क्या करते हैं, क्या बीज लेके आते हैं या उसी आलू को काट के लगा देते हैं? आलू को, अच्छा बीज लेके भी आते हैं, पर आलू काट के भी हो जाता है ना, ये बात तुमको पता है ना, बीज भी आते हैं। इसका पूरा पढ़ेंगे कि बीज से भी होता है, इसको काट के भी लगा लेते हैं, तो क्या अंतर है क्या नहीं है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, मनी प्लांट कईयों के घर में होता है, पैसा ही पैसा होता है इसके अंदर भाई, उगता रहता है। तो मनी प्लांट के अंदर क्या होता है भाई, अपनी
वो बोतल ली बढ़िया जो बच जाती है ना, उसके अंदर अपना पानी भरा, उसके अंदर लगा देते हैं, उगाता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम नहीं देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है, पर इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान में रखना। अब देखो होता क्या है भाई, हमारे पास कई ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं, कई ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जिनके अंदर से ना कुछ समय बाद बड निकलने लगता है, बड 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 कल वाला बड। ठीक है, तो बड तुम्हें पता लग गया ना, ठीक है, बड यानी कि कली, भाई कली निकलती है, बड निकलता है। अब देखो ब्रायोफाइलम का मैं बाद में एग्जांपल दूंगा, मनी प्लांट का बाद में दूंगा, सबसे पहले पोटैटो का दूंगा, क्योंकि पोटैटो में तुम लोगों ने देखा हुआ है। अब देखो होता क्या है भाई, पोटैटो मतलब आलू, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्यूबर लिखा है, कंद लिखा है, देखो इसका मतलब क्या है, हमारी ना कई सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि जो उनकी जड़ होती है, जड़ के अंदर ना, अब तुम्हें पता है भाई प्लांट भी अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन को कहीं ना कहीं पे स्टोर तो करते हैं ना, वो किस में स्टोर करते हैं, अपने फल में स्टोर करते हैं। अब भाई जैसे सेब का पेड़ है, तो उसने अपना भोजन फल में स्टोर किया, और सेब हमने तोड़ा, वो खा लिया। तो ऐसे क्या कई ऐसे हमारे पौधे हैं जो अपने भोजन को जड़ में स्टोर कर देते हैं, और जब जड़ के अंदर वो फूड स्टोर होता है तो जड़ वो फूल लाती है, तो आलू बन गया, शकरकंद बन गया। समझ में आ रहा है ना। तो भाई ये जड़ होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है, तो ऐसी उनको ही बोलते हैं ट्यूबर यानी कि कंद। अब कंद के अंदर कौन कौन आ गया, आलू भी आ गया, ठीक है, अपना शकरकंद भी आ गया। अब समझ में आ रहा है। तो भाई आलू ना तुम लोगों ने कभी देखा होगा रखे रखे ना, जैसे मेरा आलू है ये, ठीक है, ये बढ़िया आलू 20 रुपये किलो वाला, तो तुम लोग देखते हो कि इसमें ऐसे वाइट वाइट सा ऐसे निकलने लगता है कभी कभी, किस किस ने ध्यान दिया है ना, वाइट वाइट सा निकलने लगता है ना। तो भाई यही तो है बड, यही तो है बड, यही तो है कली इसकी, सबने ध्यान दिया है ना, निकलती है ना। अब देखो होता क्या है कि ये जो बड होते हैं ना, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि इससे हम पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं, पर दिक्कत ये है कि भाई इसकी कंडीशन भी तो होनी चाहिए, इसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, बढ़िया मॉइस्चर चाहिए। तो भाई आलू हम ऐसे रखे रखते हैं, क्या मैंने भाई बड़ वाला आलू लाया मैं जिसके अंदर ऐसे उगे हुए हैं, मैंने रात को अपने कमरे में रखा और सुबह देखा 4 आलू बन गए, फिर 4 आलू रखे, अगले दिन 8 आलू बन गए, तो ऐसे तो आलू का बिजनेस हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। क्या ये बड का आलू बनता है कभी रखे रखे? नहीं बनता। अगर मैं इसमें भाई इसकी फेवरेबल कंडीशन दे दूं, मॉइस्चर दे दूं, ज़मीन के अंदर डाल दूं, तो क्या दूसरा आलू उग सकता है? बिल्कुल उगेगा भी। तो ये चीज़ सबको ध्यान में आ रही है, फीलिंग आ रही है, सबने ये चीज़ देख रखी है। तो यही है वो बड, ठीक है। तो यही बड है, इसकी मदद से हम पूरा का पूरा पोटैटो हम उगा सकते हैं। तो ठीक है, अब ये समझ में। अब इसको समझाता हूँ मैं कि भाई वनस्पति प्रचार यानी कि वेजिटेबल प्रोपोगेशन क्या होता है। कुछ पौधों के पुराने भाग पर बड निकलने लगते हैं, तो उस बड की सहायता से हम एक नया ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट उगा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है वेजिटेबल प्रोपोगेशन, वनस्पति प्रचार, ठीक है। विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर, ठीक है, लैंगिक प्रजनन नहीं है, अलैंगिक है। तुम्हें पता है पौधे भी भाई लैंगिक करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, पर ये वाला कैसा है? अलैंगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पेरेंट शामिल नहीं हो रहे हैं। बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो भाई जो घासें होती हैं, है ना, तुम लोगों के भाई अपना खेत वेत में ऐसी घासें उग जाती हैं, हर जगह उग जाती हैं जो घासें, तो क्या उन्हें हमें अलग से ला के उगाते हैं? उन्हें नहीं ना, वो कहीं से भी उग जाती है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई उनके ना बर्ड होते हैं, तो बर्ड ना ऐसे हर जगह फैले होते हैं। भाई एयर अपनी होती है, इधर उधर चिड़िया खाना खाती है इधर से उधर, तो उनसे चिपक कर कहीं ना कहीं ये गिरते रहते हैं। तो भाई अभी उसके पास कंडीशन है ही नहीं। अब जैसे ये बर्ड है बेचारा, है ना, हमारी खाटों के नीचे पड़ा, गांव में यही करते हैं ना, ज़मीन होती है तो ज़मीन पे ऐसे बिछा देते हैं, तो वहाँ पे क्या इसको सारी कंडीशन मिल रही है भाई उगने के लिए? नहीं मिल रही ना, तो नहीं उगेगा। अब ऐसे भाई जो बर्ड्स हैं ज़मीन पे बिखरे हुए हैं, उनके पास कंडीशन ही नहीं है, ना उनके पास वाटर है ना मॉइस्चर है, तो कहाँ से उगेंगे? तो जब बारिश होती है, 2-3 दिन बारिश होगी, फिर हम जाके देखते हैं अरे वाह यार बारिश हुई, हरियाली आ गई। तो हरियाली कैसे आई? वहाँ पर क्या थे? बर्ड थे। ये सेंटा क्लॉज डाल के गए थे घास वहाँ? ऐसा नहीं है ना। तो वहाँ पे बर्ड्स थे, तो अब क्या हुआ? उसको मॉइस्चर मिला, पानी मिला, तो अब वो उग गया। तो ये चीज़ था। तो वहाँ पे क्या हुआ? वेजिटेबल प्रोपोगेशन हुआ। आई बात समझ, ठीक है, वनस्पति प्रचार हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई क्या होता है एक, ठीक है, ब्रोफाइलम एक तरह का प्लांट होता है। ये ब्रोफाइलम एक तरह का प्लांट होता है। तुम लोग अपनी बुक में या अभी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है, देखोगे कि उसका पत्ता कुछ इस तरीके से है,
और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे 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 उगा हुआ है। ठीक है, तुम लोगों को दिख रहा होगा, अपने बुक में खोल सकते हो। तो ये होता है भाई ब्रायोफाइलम। ठीक है, स्क्रीन पे भी तुमको अभी दिख जाएगा। तो होता क्या है, ब्रायोफाइलम ऐसा प्लांट है कि इसके मैं किसी भी हिस्से को काट कर सॉरी, इसके किसी भी हिस्से को मैंने काटा और मैंने इसको ज़मीन में लगाया तो एक दूसरा प्लांट में प्राप्त कर सकता हूँ। अभी जैसे भाई मैं नीम लूँ, नीम की डंठल को काट के मैं ज़मीन पे लगा दूँ, क्या नीम उगाएगी? ऐसा नहीं होगा ना। पर ब्रायोफाइलम ऐसा प्लांट है कि कोई सा भी मैंने पार्ट लिया, काटा, लगाया और उग गया। तो भाई स्क्रीन पे डायग्राम है, उतार लेना। ठीक है, ब्रायोफाइलम ख़त्म। ठीक है, अब इसी तरीके का भाई मनी प्लांट के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब मनी प्लांट के अंदर देखो क्या होता है। देखो भाई मनी प्लांट सबको पता है कैसा होता है। ठीक है, सबके घर में अगर नहीं होगा तो उन्हें देखा ज़रूर होगा। ठीक है, तो मनी प्लांट में भाई पैसे नहीं उगते हैं। ठीक है, पता लगे मैंने बता दिया, अरे मनी प्लांट भी कोई चीज़ होती है, पापा से जिद करने लगे, पापा यही लेके आ जाओ। ठीक है, तो मनी प्लांट एक तरह का ऐसा पौधा है कि देखो जैसे कि भाई भाई साहब क्या ड्राइंग है। ठीक है भाई, ये मैंने एक हिस्सा लिया है मनी प्लांट का। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इतनी बढ़िया ड्राइंग बनाई, बोल मत देना। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैंने इसको यहाँ से काटा और मैंने इसको यहाँ से काटा। भाई काट दिया। ठीक है, अब मैं इस हिस्से को काट कर क्या करता हूँ, अपनी वही मैंने बोतल ली, उसमें पानी भरा और उसके अंदर ये रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या देखूँगा, 1 से 2 दिन बाद इसके अंदर से मुझे दिखेगा कि प्रोपोगेशन हो रहा है। ठीक है, और ऐसा ही होता है जब मनी प्लांट लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, एक अपनी डंडी काटी और उसको लगा दिया, हम धीरे धीरे देखेंगे उसमें से ऐसे पतली पतली ये निकल रही है, ऐसा ही होता है। और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा मनी प्लांट ऐसे पौधा बन जाता है, हमारे जंगले पे चढ़ जाता है। ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ है। पर इसके अंदर शर्त वाली बात ये है कि भाई जो आप पौधा काटोगे, ठीक है भाई, सीख लो, पता लगे कभी नर्सरी वर्सरी भी खोलनी पड़ जाए तो काम आए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से काटा और मैंने यहाँ से काटा और इस वाले हिस्से को लिया और इससे मैं उगाऊंगा, तो क्या मनी प्लांट उगेगा? नहीं उगेगा। मैंने ये हिस्सा लिया, ये हिस्सा लिया, इस हिस्से को मैं उगाऊंगा, क्या उगेगा? नहीं उगेगा। मैंने ये हिस्सा लिया, ये हिस्सा लिया, अब इस हिस्से को उगाऊंगा, उगेगा? उगेगा। भाई 3 हिस्सों में अंतर क्या है बेटा? जो उग रहा है क्या तुम्हें उसमें पत्ता दिख रहा है? बस ये जो तुम्हें पत्ता दिख रहा है, बस यही ध्यान में रखना। मनी प्लांट के अंदर क्या है भाई, उसको उगाने के लिए जो आप हिस्सा लोगे उसके अंदर नोड होना चाहिए। अब ये नोड किस चीज़, चिड़िया का नाम है भाई, नोड इस चिड़िया का नाम है भाई। जो पत्ते होते हैं जहाँ से जुड़े होते हैं, क्या कुछ ऐसे मोटा मोटा से स्ट्रक्चर बना होता है? ऐसे मोटा मोटा स्ट्रक्चर बना होता है ना। ठीक है, नहीं होगा तो अपने फूल में, पत्तियों में देख लेना भाई, जहाँ से जैसे कि प्लांट है तो क्या एकदम ऐसे पतला पतला होता है? यहाँ पे नहीं, थोड़ा देखना ऐसे मोटा मोटा सा होता है। ये चीज़ बात आई समझ में? तो ये चीज़ तुम्हारी क्या है, ये चीज़ तुम्हारी नोड है। यानी कि जो आप हिस्सा लोगे उसके अंदर कम से कम कितने नोड रहने चाहिए? 1 नोड होना चाहिए। बात आई समझ में? अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैंने भाई मनी प्लांट के 2 नोड के बीच का हिस्सा लिया, मनी प्लांट के 2 नोड के बीच का हिस्सा लिया, तो भाई 2 नोड के बीच का हिस्सा लूंगा, क्या उससे मनी प्लांट बना सकता हूं? नहीं। यानी कि अगर मैंने ये हिस्सा लिया, ये हिस्सा लिया, तो क्या इससे बन जाएगा? बन जाएगा। तो ये बात ध्यान में रहेगी, रहनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पे डायग्राम वगैरह दे देता हूँ, इसको लिख लेना। अब आते हैं भाई थोड़ा कंद वंद पे आ जाते हैं, अपने आलू आलू उगा लेते हैं। ठीक है भाई, पोटैटो माने आलू, ठीक है, पता है ना भाई ऐसे लिखते हैं ना, आलू को मैं बेइज्जती हो लिख रहा हूँ, सही है ना? ठीक है भाई, तो देखो आलू का मैंने उदाहरण दे दिया था। तो आलू में तुम लोग देखते हो कि पीले वाइट टाइप के ऐसे वो खुरदरे खुरदरे से ऐसे उगाते हैं। तो भाई ये कली हो गई, ये अपना क्या हो गया, बड हो गया, पर ऐसे तो उगता नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस आलू को मैंने लिया, ज़मीन में मैंने डाल दिया, तो ज़मीन में भाई जो जो इस बड को उगने के लिए चाहिए, जितने मिनरल चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, हीट जैसी चाहिए, क्या मिलेगी? तो मिलेगी, तो ये बंदा उबर जाएगा और एक आलू का पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न? इसके अंदर कुछ कन्फ्यूज़न भी नहीं होनी है। अब देखो कई बार होता है क्या, किसानों को जब आलू उगाने होते हैं ना,
तो इस तरह के वो आलू लेते हैं और इसके हिस्से कर देते हैं। ठीक है, मैं भी गया भाई, मैंने हिस्से कर दिए। ठीक है, मैंने कर दिए इसके हिस्से, तो अब ढेर सारे हिस्से हो गए। ठीक है, आलू भी कटता कैसे है, कुछ ऐसे ऐसे कटता है ना, सही तो काट रहा हूँ, ये लो। अरे मैं हलवाई का काम करता था। ये देखो आलू कट गए भाई। क्या सभी आलूओं में मुझे कली दिख रही है, बट दिख रहा है? तो इसका मतलब हर हिस्से में से एक पौधा निकल जाएगा। बात आई समझ? अब ऐसे मैंने एक हिस्सा लिया। ठीक है, मीनाक्षी ने जो एक आलू का हिस्सा काटा तो उसके अंदर बडी नहीं था बेचारे में, एकदम सिंपल था। तो मीनाक्षी ने बोला देखो भैया आपसे ना तगड़ा मेरा पौधा उगेगा। अब इस बेचारी ने ज़मीन के अंदर डाल दिया, तो क्या कभी पौधा उगेगा? कभी नहीं उगेगा। तो इसमें से कभी नहीं उगेगा। तो शर्त इसमें क्या हो गई कि जो आप हिस्सा डालोगे उसके अंदर क्या होना चाहिए? कली होनी चाहिए, बड होनी चाहिए। अब भाई इसको बीज से भी उगा सकते हैं, जैसा कि राजकुमारी ने भी पूछा था कि इसको बीज से भी उगा सकते हैं, गांव में खाते हैं भाई। पर देखो जब आलू ये बीज से उगेगा ना, उसको लगेगा टाइम, और इस तरीके की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कम टाइम में अच्छी फसल उगा सकते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, तो ऐसे भी उगाते हैं। ठीक है, ऐसे भी उगाते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, पोटैटो वाला भी नोट कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे भाई ये हमने कुछ एग्जाम्पल समझे। इसी तरीके से भाई अपनी प्याज भी उग सकती है, गुआवा यानी कि अमरूद भी उग सकता है, बनाना यानी कि केला भी उग सकता है, गार्लिक यानी कि लहसुन भी उग सकता है, जलकुंभी यानी कि जलकुंभी इंग्लिश में लिखी मैंने, तो जलकुंभी भी सबने देखी होगी भाई, जो अपने तालाब वगैरह होते हैं है ना, उनमें जो हरे हरे से उग जाते हैं, उसके ऊपर फूल भी उगता है, तो जलकुंभी हो गया। मिंट यानी कि पुदीना, पुदीना भी ऐसे उगाया जा सकता है। और स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी तो सबको पता ही होगा भाई, फरवरी आ ही रही है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी। तो ये एग्जाम्पल भी तुम लोगों को लिख लेने हैं कि ये क्या करते हैं? वेजिटेबल प्रोपोगेशन यानी कि वनस्पति प्रचार करते हैं। अब भाई देखो इनमें ना होता क्या है, नेचुरल रूप से भी उगाते हैं। ठीक है, पर क्या हम भी इसको उगा सकते हैं? हम भी इन तरीकों को उगा सकते हैं ना, मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। जब हमें भाई साइंस हमने पढ़ी, ठीक है अब तुमने आज ये साइंस पढ़ ली, अब तुम भाई अंदर से इंस्पायर होगा, अरे यार अच्छा ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तुम गए मनी प्लांट की ऐसे तैसे कर दी और बोतलों में डाल दिया, उगेगा ना? तो तुमने क्या वो खुद से किया, खुद से तुमने उगाया ना उसको, तो वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपोगेशन, है ना? किया होगा एक्सपेरिमेंट। तो भाई अब जो अगला टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपोगेशन, यानी कि हम अपने अपने तरीके से किस तरीके से वेजिटेबल का प्रोपोगेशन यानी कि प्रचार करते हैं। ये तो नेचुरल था, एग्जाम्पल तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है भाई, पोटैटो का याद होना चाहिए, ब्रायोफाइलम तो याद होना ही चाहिए कि काटा रखा उग गया। और भाई बीच में एक और मैंने क्या करवाया था? ब्रायोफाइलम कराया था, पोटैटो करवाया था, और क्या करवाया था? मनी प्लांट करवाया था, तो मनी प्लांट। ठीक है भाई, उसको उतारो, फिर अगला टॉपिक करते हैं। चलो बताता हूँ भाई। ठीक है, तो तुम लोगों ने उतार लिया होगा। अब आगे जैसा कि मैंने बताया भाई आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। भाई देखो आर्टिफिशियल अगर हटा दो है प्रोपोगेशन ही वो, अगर वो हमने कर दिया तो आर्टिफिशियल हो गया। मनी प्लांट बेचारा खुद से उग रहा था तो आर्टिफिशियल नहीं था, मैंने काट के लगा दिया, आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, तो अब आर्टिफिशियल देखो हम 3 तरीक़ों से करते हैं मेनली। वैसे तो एक और तरीका है वो जो लेटेस्ट है, टिश्यू कल्चर उसे बोलते हैं, वो बाद में कर लेंगे। कटिंग लेयरिंग, कटिंग लेयरिंग पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, कटिंग और लेयरिंग। भाई कटिंग समझ में आ रहा है, काटना यानी कि इसमें काटना पड़ेगा। लेयरिंग समझ में आ रहा है, लेयर बनाना। ठीक है, लेयरिंग भी अभी समझा दूंगा, पहले कटिंग समझते हैं। देखो मैं गुलाब के पौधे उगाए कभी? देखो गुलाब के पौधे के अंदर क्या होता है, मैंने एक ऐसा हिस्सा लेना है जिसके अंदर बड हो, जैसा कि हम किस में कर रहे थे? मनी प्लांट में कर रहे थे। और तुम वैसे पता होगा ये सबको कि रोज़ को ऐसे उगाया जाता है, वो लिया और मैंने ज़मीन में लगा दिया। ठीक है, भाई गुलाब के ऐसे ही होते हैं ना कुछ, कैसा होता है गुलाब? ये रहा। ठीक है, ये लो मस्त बना दिया, अभी फ़ोटो मिल जाएगी। ठीक है, ये गुलाब हो गया अपना। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसका मैंने ऐसे ही एक हिस्सा मैंने काट लिया, या मैंने एक डंठल काट ली इसकी। ठीक है, मैंने काट लिया और मैंने इसको दूसरे गमले में लगा दिया।
ठीक है, इसमें मट्टी है और मैंने इसमें लगा दिया बढ़िया, है ना। मैंने इसमें थोड़ा पन्नी वन्नी मैंने इसलिए लपेट दी ताकि इस पर कोई फंगस ना लगे जहाँ पे कट लगा हुआ है, ठीक है भाई, ताकि मेरा पौधा बेकार ना हो। तो मैं कुछ दिन बाद देखूंगा कि इसमें से रूट्स वगैरह निकलना शुरू हो जाएगी। तो क्या नया ऑर्गेनिज्म आया, क्या रिप्रोडक्शन हुआ भाई। तो किस प्रकार का ये है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ये हुआ। एग्जाम्पल ध्यान में रखना तुम लोगों को, हुआ ना, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से जो हमारे कैक्टस होते हैं, कैक्टस भी बताने की जरूरत नहीं कैक्टस क्या होते हैं, ठीक है भाई, कभी चुभे किसी को, ठीक है। कैक्टस हो गया, अंगूर हो गया, अंगूर की बेल होती है, तो अंगूर की बेल में से भी हम ऐसे एक हिस्सा कट कर कर अगर हम लगा देंगे तो हमारी दूसरी बेल उगना शुरू हो जाएगी। भाई गन्ना भी ऐसे काट के लगा देते हैं, ये बात भी तुम्हें पता होगी, और बनाना भी, ठीक है। अब सवाल आता है इसका, देखो तुम्हें बस इसमें एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, बोगनविला तुम लोगों ने देखा हुआ है, अब मैं बताता हूँ कहाँ पे देखा है। भाई बाहर सफ़र करते होगे तो जैसे सड़क है, तो सड़क के बीच में क्या फूल वगैरह लगे होते हैं, तो भाई तुम उसमें देखते होगे ऐसे फूल लगे, उसमें ऐसे गुलाबी इस तरीके के पत्ते होते हैं, गुलाबी से पत्ते लगे होते हैं, गुलाबी से पत्ते ऐसे लगे होते हैं। मतलब वो उसके पौधे में जो डंठल होगी ना पतली होगी, ज़्यादा मोटी नहीं होगी, और पूरा दिखेगा गुलाबी सा, ऐसे दिखते हैं ना गुलाबी से हम जाते हैं, तो वही है अपना बोगनविला। स्क्रीन पे फोटो तुम्हें दिख रही होगी, ठीक है, ये है अपना बोगनविला, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है, अब तुम्हें देखते तुम्हें ध्यान में आ गया होगा, अरे हाँ ये तो हमने देख रखा है, ठीक है, वही चीज़ है। तो इसको भी हम इसी तरीके से प्रोपोगेशन इसका कर सकते हैं, बात आई समझ, ठीक है भाई। अब आते हैं लेयरिंग क्या होता है, ठीक है नहीं, देखो जैसे कि भाई अपना जैस्मीन का पौधा होता है, चमेली सबको पता है, खुशबू आना शुरू हो गई, ठीक है भाई। देखो क्या, ये मैं पत्तियाँ भाई जल्दी बना दी मैंने, अभी फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है भाई। ये मैंने बनाया चमेली का पौधा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये इसकी टहनियाँ है ना, ये ऐसे ऐसे बिखरी होती हैं पूरी ज़मीन पे, जैसे मेरी ज़मीन है, ठीक है, ऐसे बिखरी होती हैं, ये ऐसे बिखरी होती हैं, है ना भाई, बिखरी हुई है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसी एक टहनी को मैंने टहनी पकड़ी और ये लो भाई, आजा भाई, ज़्यादा फैल रही थी, ज़मीन के अंदर ही आजा, मैंने इसको दबा दिया, भाई दब गई ज़मीन के अंदर। तो कुछ समय बाद क्या होगा, जो हिस्सा ज़मीन में दबा हुआ है, यहाँ से क्या निकलना शुरू हो गया, जड़ निकलना शुरू हो गया, पौधा निकलना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ से भी ये देखो पौधा निकलना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस हिस्से को कट कर दूँगा, तो क्या दो अलग अलग प्लांट बन गए। तो इस तरीके से भाई चमेली को हम, जैसे एक चमेली मेरे यहाँ लगी हुई है और मुझे पूरे में फैलानी है, तो उसकी मैं क्या करूँगा, इन टहनियों को ज़मीन में ऐसे गाड़ दूंगा, कुछ समय बाद उसकी कटिंग कर दूंगा, और जहाँ पे वो गड़ी होगी वहाँ से तुम देखोगे एक दूसरा चमेली का पौधा निकल रहा होगा, बात है समझ। इसी तरीके से भाई हम लेमन का भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, ठीक है, गुआवा यानी कि अमरूद का भी कर सकते हैं, बात है समझ, ठीक है। तो ये चमेली वाली पिक देखो स्क्रीन पे भाई लग गई है, ठीक है, इस चीज़ को देख लेना, बात आ गई समझ में, ठीक है भाई। तो तुमको इसमें चमेली अपनी तरफ से ध्यान में रखना, ठीक है। लेमन भी इसी तरीके से हो सकता है, ठीक है, और ऐसा इसलिए हम कर पाते हैं क्योंकि इनकी टहनियाँ ऐसे बिखरी हुई होती हैं ज़मीन पे, ठीक है, इसी वजह से हम कर पाते हैं। अब ठीक है भाई, ग्राफ्टिंग भी देखो, अभी मैं चलो समझा ही देता हूँ, ग्राफ्टिंग भी, टाइम बचा अपने पास, ग्राफ्टिंग भी समझा देता हूँ। देखो ग्राफ्टिंग भी तुम लोगों ने भाई देखा होगा, देखो अगर तुम लोग डिस्कवरी वगैरह देखते होगे या चैनल ऐसे वगैरह देखते होगे ना, तुम उसमें देखते होगे कि लोग ना क्या करते हैं, जैसे कि ये एक पौधे का नीचे का हिस्सा है, तो भाई इसको ऐसे कटिंग कर दी और भाई दूसरे पौधे का हिस्सा लाया, काट के लाया और इसमें ऐसे आके जोड़ दिया, ये मतलब उसकी भी कटिंग ऐसे है, ठीक है, ऐसे कटिंग, और इसको लाके यहाँ पर जोड़ दिया और बाहर अपने पॉलीथीन लपेट दी ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो अब क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो हिस्सा है इसका आपस में पूरी तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा तुमने देखा है, ठीक है, नहीं देखा तो स्क्रीन पे देख लो, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अब इसे करते क्यों है, देखो इसको करते ऐसे है ना, इसकी देखो ग्राफ्टिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब मान लो मेरे पास जो पौधा है वो ना डैमेज हो रहा है, मेरे पास जैसे दो पौधे हैं, ठीक है, अब मेरे पास भाई ये एक पौधा है, ठीक है, छोटा थोड़ा पौधा है, तो ये ना यहाँ से हो रहा है डैमेज, ठीक है,
अब डैमेज हो रहा है, मुझे पता है कि यार ये पौधा ना ज़्यादा दिन बेचारा टिक पाएगा नहीं, अब मुझे इसको बचाना भी है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस पौधे को यहाँ से काट दिया और इस जैसे ये बेचारा पौधा है तो इसको मैंने इधर से कर दिया और इसको लाके मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। भाई जोड़ दिया, अब इसका नीचे का हिस्सा ख़राब था ना, ठीक है, इसको सहारा नहीं दे पा रहा था, अब इसको मैंने यहाँ से ला दिया। क्या अब इसको सही सपोर्टर मिल गया? तो अब क्या है, बेचारा फल फूल जाएगा। तो इससे क्या है, हमारे लिए अच्छा है ना ग्राफ्टिंग, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से भाई हम डैमेज पौधों को भी बचा सकते हैं। और हम क्या करते हैं भाई, इसकी मदद से जब हमें बिना बीज वाले फल चाहिए होते हैं, जो महंगे फल खाते हैं, जो बढ़िया फल खाते हैं ना, जो ग्राफ्टिंग वाले जो पेड़ होते हैं उनमें से होता है ये। देखो और भी फ़ायदा क्या है भाई, मैंने एक सेब का पेड़ लिया तो भाई उसको मैं उगाऊंगा, वो बड़ा होगा धीरे धीरे, फिर उसमें से भाई जाके सेब उगेगा, कितना टाइम लगेगा। अब उस टाइम को बचाने के लिए अगर मैं ग्राफ्टिंग द्वारा उस सेब को उगाऊंगा तो मुझे एक तो कम टाइम लगेगा, पौधे की देखभाल भी मुझे कम करनी पड़ेगी, भाई जड़ पहले से बनी हुई है, सब कुछ मजबूत है, बस मेरे को लगाना है, रख देना है। अब जो इसका सपोर्टर भाई तगड़ा है, प्रोवाइड इसको मिनरल सब अच्छी मात्रा में कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का कि एक तो हमें टाइम भी हमारा बच जाता है और हमें केयर भी उस पौधे की कम करनी पड़ती है। बात आ गई समझ? तो ऐसे तो इतना ही डिटेल में तुम पढ़ लो, इतना ही इनफ है, ज़्यादा डिटेल में तुम्हें पढ़ना नहीं है अभी 10th में। तो बात समझ में आई, नोट कर लेना, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। अब एक और टाइप का आर्टिफिशियल, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने बीच में जिक्र किया था, ये होता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो भाई जब औपचारिक रूप से हम इन पौधों को उगाते हैं, जैसे अपना घर वर में उगाना हमने पहले वाले मेथड यूज़ कर लिए, जब औपचारिक रूप से यानी कि बिजनेस ही हम कर रहे हैं इसका, तो उसके अंदर टिश्यू कल्चर द्वारा उगाया जाता है। तो उसमें होता क्या है भाई, हमने प्लांट के कुछ टिश्यू लिए, ठीक है, अब मैंने टिश्यू लिए, अब मैं उस टिश्यू को क्या करूँगा, एक ऐसी कंडीशन दूंगा कि वो जो टिश्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाए, अपने आप में डिवीज़न हो उसका, ठीक है भाई। टिश्यू यानी सेल का डिवीज़न होगा तभी तो सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। तो भाई मैंने उसको सबसे पहले स्टेप में क्या किया, उसको भाई ऐसी मैंने कंडीशन दी, ऐसी कंडीशन दी कि वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए। फिर जब थोड़ा और डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जब वो थोड़ा और डेवलप हो जाएगा, मैं ऐसे उसको एक मतलब उसको और ऐसी चीज़ें दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं उसे हार्मोन डालूंगा, भाई आर्टिफिशियल कर रहा हूँ ये तो मेरे को डालना ही पड़ेगा ऊपर से, ठीक है। मैंने उसको हार्मोन वगैरह दिए, ठीक है, और मैंने उसको कंडीशन दी, तो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा। जब वो इतना डेवलप हो जाएगा कि मैं उसको अब ज़मीन में लगाकर मैं उगा सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट उसे ज़मीन में लगाऊंगा, वो उग जाएगा, ठीक है। तो ये अपना लैब वैब का ये काम होता है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में बस तुम्हें इतना ध्यान में रखना है कि इसमें हम प्लांट के टिश्यूज़ की मदद से पूरा का पूरा प्रोपोगेशन कर लेते हैं। बात आगे समझ, ठीक है, उतना डिटेल में करना नहीं, बस टिश्यू कल्चर ध्यान में रखना होता कैसे, हो गया, ठीक है भाई। तो हमारा ये, ठीक है, पार्ट 2 था भाई वीडियो का, ठीक है। आज इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें, ठीक, ओके।